लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का प्रकृति। कहने का अर्थ यह है कि जब हम लोग शीशा में अपना चेहरा देखते हैं तो उसके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है उसमें क्या क्या गुण होता है उसी को इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि आप इस फिगर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक समतल दर्पण रखा हुआ है और इस समतल दर्पण के सामने एक वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है। अब देखिए वस्तु से तो बहुत सारा प्रकाश किरण निकलता है, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको केवल 2 प्रकाश किरण अगर पकड़ेंगे ना तो उससे भी हम लोग का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हमने क्या किया, इस अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण यहाँ इसका शीर्ष से निकला है ना उसको पकड़े। तो ये जो प्रकाश किरण है वो इधर से गया और जा करके यहाँ पर टकराया दर्पण में, और दर्पण में टकराने के बाद ये इसी पथ से वापस हो जाएगा क्योंकि ये इसको 90 डिग्री पर टच कर रहा है। अब दूसरा प्रकाश किरण क्या किए, ये वाला से ये ध्रुव पर आने वाला प्रकाश किरण को पकड़े। तो ये यहाँ आया, यहाँ पर टकराया, अब प्रकाश का परावर्तन का नियम का पालन करते हुए इधर परावर्तित हो गया। अब देखिए ये वाला प्रकाश किरण और ये जो इधर लौट रहा है वो तो कभी नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी डॉट 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 करके पीछे ले जाएंगे और इसको भी डॉट 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 करके पीछे ले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हम लोग का प्रतिबिंब बन गया। तो कभी भी आपको समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का प्रकृति लिखने के लिए आएगा तो आपको सबसे पहले इसी तरह से फिगर बनाना है। फिगर बनाते समय ध्यान दीजिएगा कि ये स्ट्रेट होनी चाहिए, इसको टेढ़ा नहीं करना है। साथ ही साथ ये जो तीर का चिन्ह रहता है ना उसको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे पता चलता है कि प्रकाश किधर किधर गया। तो चलिए अब इसमें हम लोग इसमें क्या क्या गुण है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला गुण तो आप देख ही रहे हैं क्या, कि ये प्रकाश को आभासी रूप से पीछे बढ़ा है ना तब बना है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि प्रतिबिंब आभासी बनती है। बात क्लियर है, देखते ही पता लगता है कि ये क्या होगा, आभासी होगा। और हम लोग पिछला वीडियो से भी जानते हैं कि अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो सीधा बनता है। तो इसलिए अगला गुण भी लिखा हुआ है क्या, कि प्रतिबिंब सीधा बनता है। देख रहे हैं ना यहाँ पर, देखिए इसका टिप देखिए, ये जो है वो ऊपर की ओर है, इसमें भी ऊपर की ओर है, इसलिए लिखा हुआ क्या कि प्रतिबिंब सीधा बनती है। अगला क्या चीज है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वो तो दिख ही रहा है, दर्पण यहाँ है, वो दर्पण के सामने वस्तु है और प्रतिबिंब क्या है, दर्पण के पीछे है ना। तो दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्लियर हो गया। अब अगला गुण है यहाँ पर क्या, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कहने का मतलब ये वाला, सॉरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई कहने का अर्थ है ये वाला, तथा वस्तु की ऊंचाई कहने का मतलब ये बराबर होती है, दिख ही रहा है। अब अगला है क्या, कि वस्तु दूरी u, मतलब कि ये वाला यहां से यहां तक का डिस्टेंस को दिखाया गया है u। अब प्रतिबिंब दूरी कहने का मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर होती है, मतलब u और v दोनों बराबर होता है। अगला पॉइंट हम लोग का, कि प्रतिबिंब पाशरों परिवर्तित होती है। ये बहुत ही आश्चर्य वाला घटना होती है। आप लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि अगर आप दर्पण के सामने खाना अगर खाते रहिएगा तो अगर दर्पण में कोई आपको देखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे आप यहाँ दायां हाथ से खा रहे हैं ना, तो दर्पण में देखने से लगता है क्या, कि आप बाएं हाथ से खाना खा रहे हैं। आप लोग ये चीज को अनुभव किए होंगे, नहीं किए हैं तो ये करके देखिएगा कि दर्पण के सामने खड़ा हो जाइएगा और अपना दाएं हाथ को हिलाइएगा इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप हिलाइएगा ना तो आपको दर्पण पे लगेगा कैसा, कि वहां पर हम लोग बाएं हाथ को हिला रहे हैं वैसा। तो यही घटना को कहते हैं हम लोग क्या चीज, पाशरों परिवर्तन हो। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम लोग एक अलग टॉपिक बना करके भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखे हैं क्या, कि पाशरों विपरिवर्तन या तो पाशरों परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका जो इंग्लिश है इसको याद रखिएगा, लेटरल इन्वर्सन, है ना। क्योंकि हिंदी शब्द में कोई कोई पाशरों परिवर्तन, पाशर विपरिवर्तन, पाशर उत्क्रमण इस तरह से लिख देता है, लेकिन सबका इंग्लिश जो है वो सेम रहता है, क्या चीज, लेटरल इन्वर्सन। तो लेटरल इन्वर्सन क्या है वो तो मैंने अभी बता ही दिया, कि अगर दर्पण के सामने आप दाएं हाथ किस तरह हिलाइएगा ना तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आप बाएं हाथ हिला रहे हैं। यही घटना को कहते हैं हम लोग पाशरों विपरिवर्तन। और ये क्यों होता है, तो क्योंकि हम लोग का जो प्रतिबिंब है वो ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब इस तरह का अगर एक रेखा खींचिएगा तो उसके अनुदिश 180 डिग्री पर घूम करके दिखाई देता है। वही चीज को देखिए यहाँ पर लिखे हैं क्या, कि पाशर विपरिवर्तन क्या है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा के चारों ओर 180 डिग्री पर प्रतिबिंब का घूम के दिखाई देना पाशरों विपरिवर्तन कहलाता है। जैसे देखिए अगर आप R लिखिएगा तो पाशरों परिवर्तन के कारण वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो पाशरों परिवर्तन क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा इधर आपको एक्सप्लेन कर देना है। इस घटना के कारण यदि हम दर्पण के सामने अपना दायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब में
ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि हम अपने बायां हाथ को उठाए हुए हैं। होता है ना इस तरह। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसका प्रकृति क्या होती है और पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसमें किस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है क्या कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। इसके लिए आप सबसे पहले फिगर बना लीजिएगा और इसमें से सभी पॉइंट अगर याद होता है तो सभी को लिख दीजिएगा और नहीं तो जितना पॉइंट भी आपको याद होगा उतना लिख दीजिएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है कि पार्श्व विपरिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो क्या करना है उसके लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है इस तरह से कि एम्बुलेंस या पुलिस के आगे एम्बुलेंस, देखिए उलट करके एम्बुलेंस उधर से लिखा हुआ ना, एम्बुलेंस या पुलिस क्यों लिखा हुआ रहता है। तो कभी भी अगर आप एम्बुलेंस या तो पुलिस गाड़ी के जो फ्रंट वाला शीशा रहता है उसको ऊपर में देखिएगा लिखा हुआ, तो एम्बुलेंस ऐसा नहीं रहता लिखा हुआ, एम्बुलेंस ऐसा उल्टा करके लिखा हुआ रहता है। उसी तरह पुलिस ऐसा नहीं रहता लिखा हुआ, ऐसा करके लिखा हुआ रहता है। तो ऐसा क्यों लिखा हुआ रहता है, यही हम लोग का क्वेश्चन। तो इसका आंसर कैसे कीजिएगा, तो देखिए इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसको अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। तो एम्बुलेंस या तो पुलिस गाड़ी के आगे कोई भी गाड़ी अगर है तो उसका ड्राइवर जब अपने साइड मिरर पर, जो बगल में शीशा लगा हुआ रहता है ना, वहां पर ये एम्बुलेंस या ये पुलिस को देखता है, तो पार्श्व परिवर्तन के कारण इस तरह से एम्बुलेंस या पुलिस दिखाई देता है और उसको जल्दी से जाने का रास्ता दे देता है। इसीलिए एम्बुलेंस या पुलिस गाड़ी के आगे उल्टा एम्बुलेंस या उल्टा पुलिस लिखा हुआ रहता है। तो इसी तरह से आपको आंसर कर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये पूरा आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन आता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।